अहमद भाई, इंजी भाई और रोहित शर्मा की कुछ एक्सचेंज हुआ कमेंट्स का, स्टेटमेंट्स का, नज़र दौड़ाना चाहेंगे, उस पे बात करते हैं आपसे, दिखाइए ज़रा। इंजी भाई ने कहा कि इफ बुमराह रिवर्सेस द बॉल ही हैज़ द एक्शन टू डू इट इवन इफ द बॉल इज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर इट, however some bowlers when they reverse the ball with their action and at their speed it means the ball is carefully prepared for it. There were a lot of runs and the wicket was hard and rough or the ball hit something rough outside the boundary that needs to be looked at by umpires. दबे लफ्जों में कहा कि बॉल के साथ कुछ ऊंच नीच की गई। रोहित शर्मा ने जवाब दिया, इट्स नॉट हेयर एंड ड्राई, it's hot here and dry pitches. Every team uses reverse swing. The ball reverses itself in these conditions. If it won't reverse swing here, when will it be? We aren't playing in England or South Africa. इंजी भाई ने इस पे भी जवाब दिया, कहा रोहित should not teach us about reverse swing. You don't teach something to someone who actually taught it to the world. तो कोई ये अच्छी बात तो नहीं है कि अगर आपने ये चीजें दुनिया को सिखाई हैं, अब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये बता रहे हैं रिवर्स स्विंग तो बुरी चीज नहीं है। रिवर्स स्विंग फिर ये देखें, उन्होंने एक चीज का एक्यूज किया, ठीक है। अब एक्यूज करने के बाद वो ये जब उसने जवाब दिया रोहित शर्मा ने, तो वो कह रहे हैं कि यार तुम हमें ना बताओ, हम नहीं ये सारी दुनिया। तो ये कोई अच्छी चीज है ये जो आप अपने मुल्क की ये खुद ही तारीफें कर रहे हैं आप। मैं इससे ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, उमर ने कुछ करना तो कर दे। अच्छा, इंजी भाई आजकल क्योंकि वो भी टीवी शो में बैठे हैं तो वो भी कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा, उमर भाई आपने जो बताया था कि आपका टेस्ट उन्होंने लिया, फिटनेस का टेस्ट, फिर आपको वहाँ भेजा चैंपियंस ट्रॉफी में, और ये सब बाय बुक हुआ और आप वापस आए, ये भी बाय बुक हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपका जब टेस्ट लिया गया तो आपने गालिबन कहा कि भाई मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, घर पे कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं वो कर नहीं पाया, टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए। क्या ये सच है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने फिटनेस टेस्ट दिया था, इंजी भाई खुद खड़े हुए थे। हाँ, ये तो और उन्होंने क्लियर किया जो मैंने लास्ट शो में, फर्स्ट शो में मैंने बोला था। और जैसे मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी है कि उन्होंने बोला कि जी हमने, मेरी बात हुई, कोच वहाँ पे खड़ा हुआ था, कप्तान वहाँ पे खड़ा हुआ था, अहमद भी उस टूर पे था। पहली बात तो ये है कि अगर आपको मेरे पे नहीं ट्रस्ट, आप कप्तान को फ़ोन करके पूछ लें कि भाई जब उमर के फिटनेस टेस्ट हुए थे क्या तुम साथ खड़े हुए थे। और दूसरी बात यह है कि जैसे इंजी भाई बोल रहे हैं कि वहाँ से रिपोर्ट आई तो मैंने वो देखा, अगर इंजी भाई वहाँ पे होते ना तो तब ये बात इंजी भाई करते तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। अगर वो नहीं देख पा रहे अपनी आंखों से, तो वो किसी की बातों में ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट उनको सूट नहीं करती, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं। अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो हम भी इस तरह के रिटर्न उनको स्टेटमेंट देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पाकिस्तान का नाम खराब होगा। अच्छा, नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों फिटनेस टेस्ट, एक वो जो उनके सामने लिया गया और एक वो जो वहाँ लिया गया, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, दोनों के दरमियान आपकी वाइफ एडमिट थी गालिबन, ऐसा था? नहीं, कोई ऐसा नहीं था, वो गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, और ये उनको ऐसी चीज़ करनी नहीं चाहिए और उनको सोच समझ के इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। अहमद भाई, आप इनके साथ मौजूद थे, जो कल इन्होंने बताया कि नाइंसाफ़ी हुई, नहीं प्रैक्टिस करने देते थे, फील्डिंग भी नहीं कराते थे, तो ये क्या सच है? देखें, उमर वहाँ कितने दिन के लिए थे? हाँ, मैं वहाँ पे ग्राउंड प्रैक्टिस के अंदर कितने दफ़ा प्रैक्टिस, एक दफ़ा 2 दफ़ा? मैं 2 दफ़ा आया था। 2 दफ़ा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा अल्लाह जानता है, जिस तरह एक इंटरनेशनल प्लेयर को ट्रीट होना चाहिए था, उमर वैसे ट्रीट नहीं हो रहा था, और डू यू थिंक इक्वालिटी नहीं थी। और ये आपको लगता है कि वन साइडेड मिस्टेक थी या उमर भाई भी कुछ इन्वॉल्व थे किसी चीज़? उमर कहाँ पे, मतलब क्या उमर ने कहा था मुझे सिलेक्ट करो? ये नहीं कहा तो था। बस फिर उमर की गलती नहीं है, उमर ने नहीं कहा था मुझे सिलेक्ट करो। ठीक है, वेरी वेल।